ठीक है, तो आज अपन देखेंगे जावास्क्रिप्ट। जी। इंट्रोडक्शन क्लास देखते हैं इसकी। तो जावास्क्रिप्ट के पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं कि अभी तक अपन क्या क्या पढ़ के आए हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा HTML। ठीक है, तो HTML क्यों यूज करते थे? टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, देन फिर बात करें अपन CSS की, टू स्पेसिफाई, है ना, टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट यूज क्या होगा इसमें कि टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, अब अपन बिहेवियर पे आएंगे, है ना, क्लिक इवेंट पे आएंगे कि उस क्लिक इवेंट पे आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मेरे को क्या करना है, क्लिक इवेंट का एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे मुझे अगर चाहिए सपोज करंट डेट एंड टाइम चाहिए, है ना। तो अपने पास यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक डेट क्लास बनी हुई है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अच्छा, अब दो चीज इसमें ध्यान रखना पड़ेगी। सबसे पहले तो अपन जो इवेंट बनाएंगे वो एक अलग टैग होगा और जिस पे डिस्प्ले करेंगे वो एक अलग होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आईडी बना दिया, डेट नाम से आईडी बना दी। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है इसके थ्रू अपन डिस्प्ले करेंगे। अब ध्यान से समझना, जैसे मैंने लिया बटन टैग, बटन टैग तो पढ़ते आ रहे हैं अपन। यहाँ पे इसका टाइप सेट करा मैंने बटन टाइप। क्लियर है ना। और यहाँ पे मैंने डाल दिया डेट। तो अब डेट का बटन का टाइटल क्या हो चुका है, डेट हो चुका है। ठीक है, अब जब इसके ऑन क्लिक इवेंट की बात करते हैं, है ना, बटन का ऑन क्लिक इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो इस तो अब अपने को सबसे पहले क्या एक्सेस करना है, ये पैराग्राफ एक्सेस करना है, तभी अपन इस पे डिस्प्ले करा पाएंगे। तो उसके लिए, है ना, यहाँ पे मैं HTML डॉम भी बताऊंगा आपको थोड़ा सा लेटर, है ना, तो उसमें आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी ये वेब पेज है उसका एक ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फंक्शन कॉल करेंगे अपन, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसके अंदर अपन यहाँ पे किसका नाम डालेंगे, इस आईडी का नाम डालेंगे, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के थ्रू अपन ये पैराग्राफ एक्सेस कर रहे हैं। पर पैराग्राफ किस तरीके से एक्सेस कर रहे हो आप, आईडी के थ्रू, है ना। अपन डॉम जब पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा क्लास के थ्रू भी किस तरीके से करते हैं, है ना, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे इसको एक्सेस करते हैं वो भी अपन देखेंगे लेटर ऑन। अब डॉट, इसका एक वेरिएबल रहता है इनर HTML। क्लियर है, इनर HTML। तो यहां पे ये जो इनर HTML है, अब क्या होगा, अपने को वेब पेज एक्सेस हो चुका है। अब आपको यहां पर जो भी राइट करना है, जो भी डेटा लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेट फंक्शन लिखते हैं। ये डेट जो फंक्शन बना है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब इसको अपन रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये करंट डेट, अब इस पे जैसे मैं टैप करता हूँ, ये करंट डेट और टाइम आ चुका है अपना। तो अब समझ में आया ये क्या हुआ, अपना क्लिक इवेंट जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ है, ये क्लिक इवेंट जनरेट हुआ है। तो समझ में आ रहा है जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, जैसे C++ है, तो इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना। बट अब ये क्या है, वेब की चीजों को हैंडल करने में काम आता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? हाँ, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं। इसी के अंदर अपन ने HR ले लिया, HR से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी यहाँ पर,
है ना। अब जब इस पे टैप करेंगे अपन तो ये दिखने लग हाँ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ शो डेट डाल देता हूँ, तो पढ़ने में थोड़ा सही रहेगा, है ना। शो डेट यानी कि आप इस पे क्लिक करो तो आपको डेट और टाइम मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाए। अब अपन बात करते हैं एक और बटन क्लिक की मैं बात करूंगा कि अगर मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग करना है ना। जैसे मेरे पास क्या है, एक पैराग्राफ है, ठीक है, इसकी आईडी मैंने डाल दी यहाँ पर ठीक। फंट, है ना, एग्जाम्पल कर दिया, फंट एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैंने लिखा ठीक। आई एम टीचिंग यू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं, अभी जैसे अपन इसको रिफ्रेश जी करते हैं तो इस तरह से आ गया। जी। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक बटन के क्लिक पे इसका फंट चेंज कर दूं, यानी कि फंट की साइज चेंज कर दूं। ठीक है, तो ठीक। बटन बनाना पड़ेगा उसके लिए हमको। हाँ ठीक है, और यहाँ पे अगेन टाइप आप बटन दोगे, उसके बाद ऑन क्लिक। ठीक, अब ऑन क्लिक में वही आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि आईडी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं अभी अपन, और किसको हाँ एक्सेस करना है, फंट एग्जाम्पल को। तो सिंगल डॉट के अंदर फंट एग्जाम्पल लिख दो। अब यहाँ इनर एचटीएमएल नहीं लिखना है आपको, हाँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉट स्टाइल वेरिएबल का एक्सेस करोगे। ठीक है, अब इसके बाद स्टाइल के बाद आपको क्या चेंज करना, फंट साइज चेंज करना, तो डॉट फंट साइज। अब ध्यान रखना, स्टाइल के बाद जो भी आप पैरामीटर डालोगे, है ना, वो कैमल केस में होगा। कैमल केस मतलब कि पहला स्मॉल बाकी कैपिटल। ठीक है, ठीक। तो अब फंट साइज इसकी चेंज करते हैं अपन। जैसे मैंने कितना डाल दिया, मैंने डाल दिया 40 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया चेंज फंट करके, बटन बना दिया, इस पर क्लिक किया। अब जैसे इस पे अपन टैप करेंगे, एक मिनट, डॉट फंट साइज इक्वल्स टू, हाँ, सिंगल कोट रह गया यहाँ पर 40 पिक्सल के लिए आ गया, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये सिंगल कोट के अंदर आता है, तो देखो यहाँ पे सिंगल कोट तो मैंने डाल दिया था पर इधर वाला क्लोज नहीं करा था। हाँ समझ में आया। जी जी जी। अब अपन चाहो तो कंटेंट का कंटेंट भी अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे, कैसे? देखो बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से अगेन एक पैराग्राफ ले लिया और पैराग्राफ में आईडी डाल दी मैंने, और यहाँ पे मैंने डाल दिया चेंज करके। ठीक है, और मैंने लिखा कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज कंटेंट ऑफ एचटीएमएल। ठीक है, अगेन फिर से एक बटन बनाता हूं मैं, बटन को कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज को कॉपी कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद, हाँ, अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या कर लो, इनर एचटीएमएल आ जाएगा आपका, है ना। इनर एचटीएमएल में आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया, मैंने लिख दिया पे हेलो रूपेश। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट नाम का मैंने एक टाइटल दे दिया बटन को। ठीक है, ठीक। तो ये आ गया शो डेट, ये चेंज कर दिया, और ये देखो हो गया कंटेंट चेंज आपका। चेंज कर दिया। हाँ समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ। ठीक है, अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे एक पैराग्राफ है यहाँ पर, ठीक है,
उसकी आईडी मैंने ले ली मैसेज, ठीक है। ठीक। यहाँ पे आईडी मैंने मैसेज ले ली और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन, ठीक। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, इनिशियली ये हाइड रहे। तो इनिशियली हाइड रखने के लिए अपन डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करते हाँ। हैं। तो नन हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या? नहीं नहीं। है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ इस कंटेंट को शो करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बटन शो करके एक बटन टाइटल दे दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर अपन फिर से क्या यूज़ करेंगे, पहले तो ये मैसेज का यूज़ करूँगा मैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब अपन यहाँ पे स्टाइल चेंज करेंगे, स्टाइल डॉट, क्योंकि स्टाइल मतलब डिस्प्ले तो स्टाइल की प्रॉपर्टी हाँ। है ना। अब हेलो रुपेश की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह अपना क्या लिख देंगे, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉक प्रॉपर्टी लिख दी इसकी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, ब्लॉक प्रॉपर्टी, ठीक। ठीक, तो अब देखो ठीक। आ गया हेलो एवरीवन। हाँ। आप चाहो तो इसी बटन के थ्रू अपन एक बटन और बना देते हैं और इसको आप हाइड भी कर सकते हो। तो बस यहाँ पे क्या सेट कर दोगे आप, इसको नन सेट कर दोगे फिर से, हाँ। ठीक है। तो ये शो हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। ठीक। अब समझ में आ रहा, क्लिक इवेंट पे आप CSS किस तरीके से चेंज कर सकते हो। जी जी। क्लियर हो रहा है अच्छे से? हाँ सर। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके। अब अपन इसमें देखेंगे, इसी में ही देख लेते हैं कि अगर मुझे बटन के क्लिक पे इमेज चेंज करना है ना। बटन के क्लिक पे क्या चेंज करना है मुझे, इमेज चेंज करना है। तो सबसे पहले हमको इमेज चाहिए, है ना। तो इमेज ले लेते हैं अपन यहाँ पे, इमेज इमेज कहाँ मिलेगी, हाँ ये रही, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इमेज ले लिया है, इमेज का फोल्डर ही ले लिया एक जिसमें 2 इमेज है, ठीक है। ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये देखो ये इमेजेस आ गई यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इमेज टैग ले लेता हूँ। SRC में मैंने यहाँ पे क्या डाला, बल्ब अंडरस्कोर ऑन डॉट JPG, क्लियर है। और इसके अंदर आईडी ले लिया अपन ने, एक आईडी के थ्रू अपन गेट करेंगे इमेज, और स्टाइल में विड्थ डाल देता हूँ। विड्थ जैसे मैंने ले लिया 100 पिक्सल और हाइट मैंने ले लिया 200 पिक्सल, क्लियर है। बट अब ये जो बल्ब है ना, ये फोल्डर के अंदर है, तो वी हैव टू एक्सेस दिस फोल्डर, है ना, नहीं तो आएगा नहीं, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, नाम सही लिखा है मैंने, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, हाइट विड्थ तो आ गई है, इमेज एक्सेस नहीं हो रही, एक मिनट, ओके। ये क्या है, हाँ यहाँ पे स्लैश नहीं आएगा, इमेजेस के अंदर है ना, करंट ही फोल्डर में है अपन। हाँ हाँ। आ गई इमेज। आ गई। अब अपन क्या करते हैं, फिर से बटन बनाते हैं, ठीक है। मैंने एक और फिर से बटन ले लिया यहाँ पर। तो अब जैसे ये बल्ब जो है, तो अभी क्या है, ऑन है, तो उसको ऑन के लिए बना दिया मैंने, ऑन, है ना। और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये आईडी आ गई IMG इमेज, और अब यह स्टाइल हट जाएगा, स्टाइल में आ जाएगा आपका SRC। SRC क्या होता है, सोर्स, ठीक है।
और सोर्स में इमेज कौन सी है, ये वाली, तो बस हाँ। यहाँ पे इमेज डाल दिया अपन ने SRC में। ठीक है, हम्म। तो ये ऑन हो गया। इसी तरीके से एक और बटन बना लेते हैं अपन, जो कि क्या करेगा, ऑफ करेगा, ऑफ करेगा। है ना। तो यहाँ पे अपन ने बस सभी दूर में क्या करना है, अपने को ऑफ चेंज करना था। बल्ब बन, ये बटन बन गया हमारा, ये ऑन, हाँ ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। आया समझ में जी जी। कि इमेज किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। हम्म। इतना कंप्लीट हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। जी सर। ठीक है।